नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर कोलकाता के भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव की इस उपचुनाव ने कईयों का बहुत कुछ तोड़ दिया है। मिसाल के तौर पर इसने बंगाल के बीजेपी नेताओं का दिल तोड़ दिया है और साथ ही विधानसभा चुनाव के समय लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जो दोस्ती हुई थी, जो गठबंधन हुआ था, उसे भी तोड़ दिया है। लेफ्ट में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कोलकाता में इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, चुनाव खत्म, दोस्ती खत्म। तो माना जा रहा था कि अभी नगर पालिका चुनाव तक कांग्रेस और लेफ्ट का ये गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इससे कोई कामयाबी नहीं मिली थी और लगभग उनका सुपड़ा साफ हो गया था। फिर भी माना जा रहा था कि काफ़ी खींचतान के बाद जो ये गठबंधन बना है वो अभी आगे कुछ महीनों तक जारी रहेगा, लेकिन सीताराम येचुरी ने इसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा है कि यह एक तरफा फैसला है और आपको बता दूं कि कांग्रेस ने लगभग वॉकओवर दिया है। भवानीपुर में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आज चर्चा करूंगा इसी की। वीडियो जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। लेफ्ट ने वर्ष 2016 और 2021 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन दोनों में उसे खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अब माकपा नेता सीताराम येचुरी ने औपचारिक तौर पर इस गठबंधन के खत्म होने का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर उनके इस ऐलान की आलोचना की है। कांग्रेस ने इसे एक तरफा फैसला बताया है और सीताराम येचुरी सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पॉलिट ब्यूरो सदस्य हैं। वो सप्ताहांत यानी वीकेंड के दौरान एक कार्यक्रम में कोलकाता आए थे। वहीं उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में जनता दल का उदाहरण दिया और कहा कि वह इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी का गठन किया गया था। माफ़ कीजिएगा, जनता दल नहीं, जनता पार्टी का उदाहरण दिया था उन्होंने और कहा कि उसका गठन इंदिरा गांधी को हराने के लिए किया गया था और उसके बाद जनता पार्टी का अंत हो गया। उस समय की मौजूदा हालात को देखते हुए, तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद इसकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है। और उन्होंने और भी कई बातें कही और उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए ही बना था, जो मैंने बताया, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। और आपको बता दूं, इस गठबंधन में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आईएसएफ भी था, जो फुरफुरा शरीफ की पार्टी थी आईएसएफ, वो भी इसमें शामिल थी। हालांकि बाद में कहा गया कि उसी की वजह से गठबंधन को कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने फुरफुरा शरीफ की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया था, लेकिन आखिर में उनकी नहीं चली और उसके बाद गठबंधन को भी कामयाबी नहीं मिली और अब सीताराम येचुरी ने इसे ख़त्म कर दिया है। हालांकि कांग्रेस भी इसे जारी रखने के पक्ष में नहीं थी और तो उन्होंने बीजेपी की नेतृत्व वाली सीताराम येचुरी ने बीजेपी की केंद्रीय सरकार की भी आलोचना की है वैक्सीनेशन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, और वैक्सीनेशन बढ़ाने की मांग की है। तो अब ये खत्म हो गया है। दूसरी ओर अधीर चौधरी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह फैसला एक तरफा था। कायदे से गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस के साथ विचार विमर्श के बाद ही औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाना चाहिए था। सीपीएम के इस निर्णय की टीएमसी ने आलोचना की है। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष और जो राज्य महासचिव भी हैं पार्टी के, उन्होंने इसका मखौल उड़ाते हुए कहा कि शून्य से शून्य में अगर शून्य जोड़ा जाए या शून्य से शून्य घटाया जाए
आखिर नतीजा तो सिफर ही रहता है, तो कोई मतलब नहीं है कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़े या अलग हो जाए, टीएमसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि यह एक दिशाहीन गठबंधन था। उन्होंने हाथ मिलाया था, दोनों दलों ने कुछ वोट हासिल करने की कोशिश की थी ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि लोगों को वाम कांग्रेस के मौका परस्त गठबंधन पर भरोसा नहीं था और दरअसल इस गठबंधन के टूटने की शुरुआत तो हो गई थी उसी समय जब कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वह ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और आपको बता दूं कि आप जानते भी हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ममता 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। उसी समीकरण के तहत ही प्रदेश कांग्रेस के सुर में नरमी आई है। हालांकि अधीर चौधरी को ममता का कट्टर विरोधी माना जाता है। बावजूद इसके आलाकमान के निर्देश पर पार्टी ने भवानीपुर सीट पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और सीपीएम ने यहां खड़ा किया है श्रीजीव विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया भवानीपुर में। उसी दिन से दरअसल गठबंधन के टूटने के बीज पड़ गए थे। अब दूसरी ओर भवानीपुर में ममता की जीत पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन पार्टी का लक्ष्य है यहाँ जीत का अंतर बढ़ाना, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाना। अभी आपको बता दूं कि जो अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ से शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी के उम्मीदवार थे। उन्होंने करीब 28,000 वोटों से यहाँ जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने ममता के लिए यह सीट खाली कर दी थी इस्तीफा देकर और उसके बाद ही अब पार्टी इस सीट पर जीत हार का अंतर बढ़ाने में जुट गई है। पार्टी की कोशिश है कि ममता बनर्जी यहाँ पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़कर अधिक से अधिक वोटों से जीते, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भवानीपुर में लोग मानते हैं कि दीदी जीत गई है, तो ऐसे एक संतुष्टि की भावना है जो सही नहीं है, इसलिए कई लोग हो सकता है मतदान देने केंद्र तक नहीं आए। हमारी कोशिश है कि ऐसे तमाम लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए ताकि ममता की जीत का अंतर अधिक से अधिक रहे। इसके लिए कई टीमों का गठन किया है और हर टीम में 4 कम से कम सदस्य हैं जो 5 घरों में जाकर लोगों को समझाएंगे कि मतदान ज़रूर देना चाहिए। और परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने भी यही बात की है। उनका कहना था कि हम अधिक से अधिक लोगों तक घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीत सकें। दूसरी ओर ममता भी धीमे धीमे प्रचार कर रही हैं। दूसरी ओर प्रियंका टिबड़ेवाल बीजेपी की उम्मीदवार प्रचार कर रही हैं। वैसे तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ममता को थोड़ी बहुत टक्कर प्रियंका टिबड़ेवाल ही दे सकती हैं। हालांकि स्टार प्रचारक बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में रहे बाबुल सुप्रियो, आप जानते हैं शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब वैसी तेजी, वैसी सियासत, वैसी गर्मी देखने को नहीं मिल रही है भवानीपुर इलाके में। माना जा रहा है, तमाम लोग यह मान कर चल रहे हैं कि ममता की जीत तय है, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। लेकिन चुनाव में कुछ कहना मुश्किल है। आगे अगर कुछ फेरबदल होता है, कोई नया घटनाक्रम आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।